अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च से पहले करवाने पर गौर। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के तहत करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का ऐलान। विफाकी काबीने के इजलास के बाद वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि अगर एक असेंबली ना भी हो तो सेनेट इंतखाबात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन 2021 के दौरान नून लीग के 17, पीपल्स पार्टी के 8, JUI के 2 सेनेटर्स रिटायर होंगे। पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। हमें इस हुकूमत को घर बेचना पड़ेगा। 31 जनवरी तक उनके लिए डेडलाइन है। हमारे इस्तीफे एटम बम साबित होंगे। इस्तीफों की हिकमत अमली PDM मिलकर बनाएगी। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता इमरान खान का इस्तीफा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। जेल में शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद कहा, कठपुतली वजीर आजम से नेशनल डायलॉग क्या करें। झूठा वजीर आजम 2 साल से चोर चोर के नारे लगा रहा है, जबकि सारे चोर तो काबीना में बैठे हैं। अल्टीमेटम देते हैं कि 31 जनवरी तक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्तफी हो जाए। क्यों भाई, क्यों हो जाए? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब या इस हुकूमत के पास एक अवाम का मैंडेट है। वजीर आजम न इस्तीफा देंगे न पार्लियामेंट तहलील होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन इत्तेहाद की डेडलाइन पर 2 टोक जवाब। कहा, इस्तीफों के मामले पर खुद PDM तकसीम का शिकार है। लॉन्ग मार्च पर भी अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो की मुज़ाकरात से मुतालिक बातें ना तजुर्बेकारी का सबूत है। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। इन्हें सीखना है तो अपने नाना से सीखें। पेट्रोलियम की जो रिपोर्ट थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी, तो ये अगले हफ्ते उन अफराद पूरी उस रिपोर्ट की जो वो है वो कैबिनेट के सामने पेश करेंगे कि जिम्मेदारी का तयन किस पे किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। काबीना इजलास में तहकीकाती रिपोर्ट पर वज़रा का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सिफारिशात का जायजा लेने के लिए असद उमर की सरबराही में शफकत महमूद और शीरी मजारी पर मुश्तमिल कमेटी कायम। फैसल वाउडा ने कंपनीज के लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर काबीना इजलास में वजाहत पेश करते रहे। लाहौर में PDM के जलसे पर लीगी कायदीन और कारकुनान पर एक और मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत 40 के करीब रहनुमा नामजद। कौमी विरसे की हुर्मत को नुकसान पहुंचाने और कोरोना जवाबित तोड़ने समेत 15 दफा शामिल। मरियम औरंगजेब की जानिब से शदीद मुजम्मत। कहा कि FIR जलसे की कामयाबी का सबूत है। झूठे मुकदमे से इमरान खान को NRO नहीं मिलेगा। इस्तीफों से ना ये हुकूमत ब्लैकमेल होगी। जहां जुर्रत दिखाने की बारी आती है वहां फिर या जद्दे हिजरत हो जाती है या लंदन हिजरत हो जाती है। लाहौर का जलसा कामयाब था तो मरियम नवाज ने साथियों की क्लास क्यों ली? फिरदौस आशिक अवान का सवाल। कहा, तारीखी विरसे को नुकसान पर 1.25 करोड़ रुपए का क्लेम नून लीग को भिजवा दिया। फयाजुल हसन चौहान ने ट्विटर पर अचकजई खानदान की कांग्रेस रहनुमाओं के साथ तस्वीर शेयर कर दी। बोले, अवाम फैसला करें, अंग्रेजों के गुलाम शेर दिल लाहौरी थे या अचकजई खानदान। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का मुल्क दुश्मन बयानिया खुलकर सबके सामने आ रहा है। बेगम सफदर और महमूद अचकजई अवाम की तौहीन पर माफी मांगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के घर गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने आमदन से जायद असासों और मुबैना करप्शन की इंक्वायरी में मजीद 5 गवाहों को कल तलब कर लिया। मुफ्ती अब्दुल रऊफ, अबरार शाह, दीन मोहम्मद अबरार, अहमद खान और जलाल खान को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ दस्तावेजी शवाहिद साथ लाने की हिदायत। अंदाज में उन्होंने हमारी बातें सुनी कि जो हमारे जहनों में जो बात थी वो आज ख़त्म हो गई है कि नहीं।
नैब जो काम कर रही है वो मुल्क के लिए कर रही है और बड़ा ज़रूरी है मुल्क की प्रोग्रेस के लिए। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में मसाइल को सुना और बर वक्त उन्होंने अहकामात जारी किए। हम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नैब का जो ऑफिस है उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई खौफ की फिजा नहीं है। नैब इक़दाम से ताजिर बरादरी को परेशान होने की जरूरत नहीं। नैब बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की बिजनेस कम्युनिटी के आला सतह वक्त को यकीन दहानी। कहा, अब टैक्स समेत अंडर इन्वॉइसिंग के केसेस भी FBI पर साल किए जाएंगे। अवाम की कमाई लूट कर बैरून मुल्क फरार होने वालों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। साबिक MD सिंध टूरिज्म कॉरपोरेशन रोशन अली खनासरो और दीगर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस की समाअत। मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन खनासरो और दीगर मुलजमान अदालत में पेश। शरीक मुलजिम वकार शाह और अब्दुल फताह अदालत से गैर हाजिर। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुलजमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। रोशन अली खनासरो समेत दीगर मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। सदर आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। जिनसी ज्यादती के मुलजमान के तेज ट्रायल और केसेस जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। खुसूसी अदालतें 4 माह के अंदर केसेस को निपटाएंगी। ऑर्डिनेंस के तहत वजीर आजम इंसदाद जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल्स का क़याम अमल में लाएंगे। क्राइसिस सेल 6 घंटे के अंदर मेडिकल लीगल मुआयना कराने का मिजाज होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस रेप मुजरिमों को नामर्द बनाने की इजाजत देगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 अफराद जाँ बहक। 2459 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 48,008 हो गई। कोरोना वैक्सीन के लिए सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से राब्ता। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि बताया जाए सिंध को कितनी वैक्सीन फराम की जाएगी। सूबों को लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और डैशबोर्ड के हवाले से मदद फराहम की जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कंवर नवीद जमील और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती पर मुशावरत में शामिल न करने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ का इजहार तशवीश। मुत्तहिदा का एपेक्स कमेटी की मुशावरत में शामिल न करने पर भी शिकवा। कराची पैकेज की सुस्त रवी और बरवक्त अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। ठंड ने शहरियों के दांत बजा दिए। कलात में दर्जा हरारत -11 तक जा गिरा। लिया कोयटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी साइबेरिया की हवाओं के डेरे। शहर में जुमे तक मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पारा 7 डिग्री तक गिर जाने की पेशगोई की है।